महाराष्ट्र में अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर नया विवाद छिड़ चुका है, क्योंकि संभाजी नगर में सुर्खियों में रहने वाले धर्मगुरु रामगिरी महाराज ने राष्ट्रगान और रविंद्रनाथ टैगोर की आलोचना करके नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के सम्मान में आजादी से पहले राष्ट्रगान गाया था, इसीलिए वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए। अब उनके इस बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले धर्मगुरु रामगिरी महाराज एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल रामगिरी महाराज ने राष्ट्रगान और महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की आलोचना करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनगण मन की जगह वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए। पहले रामगिरी महाराज का पूरा बयान सुनिए, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। का चुकीचं तुम्हाला तुम्ही शिकवताय। आणखी एक खंत वाटते, चित्रपट सुरू होण्याच्या आधी राष्ट्रगीत आपण ऐकले। या राष्ट्रगीताचा इतिहास किती लोकांना माहिती आहे मला माहित नाही, पण आज मी सत्य बोलून आपल्याला सांगतो, कदाचित तुम्हाला माहित नसेल। हे गीत 1911 मध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांनी कलकत्त्याला गायलं। 1911 मध्ये देश स्वतंत्र नव्हता। रवींद्रनाथ टागोरांनी कलकत्त्याला गायलं, कोणासमोर गायले? जॉर्ज पंचम समोर गायलं। हा जॉर्ज पंचम कोण होता? हा जॉर्ज पंचम ब्रिटिश राजा होता, जो भारतावर अन्याय करीत होता, अत्याचार करीत होता। त्याच्या समोर हे गीत गायलेलं आहे आणि त्याच्या समर्थनार्थ हे गीत गायलेलं आहे, राष्ट्राला संबोधून नाही। पुढे भविष्यामध्ये याचाही संघर्ष करावा लागेल, म्हणून खरं राष्ट्रगीत वंदे मातरम असलं पाहिजे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, हे खरं राष्ट्रगीत है। रामगिरी महाराज के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने उनके बहाने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। जब खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1912-1937 में सब्यासाची भट्टाचार्य जी को खत लिखा था, उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा था, ये कोई पंचम षष्टम किसी जॉर्ज के लिए नहीं लिखा गया। अधिनायक का मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर या देश की जनता। फिर भी कुछ लोग जिनका संबंध स्वाधीनता संग्राम से कभी नहीं रहा, वो चाहते हैं कि ये इन प्रतीकों को मिटाया जाए। लेकिन जिस तरह से आपको तिरंगा मानना पड़ा, जिस तरह से आपको देश का संविधान मानना पड़ा, जनगण मन भी मानना पड़ेगा। रामगिरी महाराज जैसे लोग विवादित बयान देने लगते हैं तब बहुत दुख होता है। रामगिरी महाराज ने पहले भी विवादित बयान दिया है और अब तो उन्होंने हद कर दी। राष्ट्रगान जो हमारे लिए पवित्र है, हमारी आत्मा समान है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, अब उसको बदलने तक की बातें लोग करने लगे हैं। ये किस नेताओं के सह पर आप लोग करते हैं? आप महाराज हैं तो सद्भावना की बात कीजिए, आप महाराज हैं तो लोगों को सत्मार्ग पर लाने की बात कीजिए। अरे हमारे संविधान से खिलवाड़ शुरू कर दिया आपने। रामगिरी महाराज का असली नाम सुरेश रामकृष्ण राणे है। 2009 में उन्होंने नारायणगिरी महाराज से दीक्षा ली और नारायणगिरी महाराज की मृत्यु के बाद उन्होंने सरला द्वीप के संत का पदभार संभाला। रामगिरी महाराज के बयानों पर पहले भी विवाद हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने नासिक में एक कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में उनके खिलाफ 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र समेत पूरे देश में अब राष्ट्रगीत बनाम राष्ट्रगान पर बहस छिड़ेगी, या फिर इस बार सियासतदान उनके बयान को तवज्जो नहीं देंगे। रामगिरी महाराज और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले रामगिरी महाराज ने मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी कर एक नया विवाद खड़ा किया था और इसी वजह से उन पर 60 से ज्यादा एफआईआर भी हुई थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने उनका पुरजोर समर्थन किया था। लेकिन अब राष्ट्रगान के मुद्दे पर बीजेपी रामगिरी महाराज के साथ खड़ी होती है या फिर अलग रुख अपनाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ अभिजीत, आज तक।